ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय राम कथा के प्रेमी भगवत भक्तजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल और हमारी और आपकी चर्चा हो रही थी श्री रामचरितमानस में सती जी को भ्रम हुआ। सती जी को भ्रम हुआ। चर्चा हमारी एक बार चौपाई पर है कि एक बार त्रेतायुग माही ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार सती जी और शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए हुए थे। वापस आते समय सती जी को जो है संदेह हो गया। शिव जी ने सती जी से कहा कि ऐसा करिए कि यदि आपका संदेह नहीं भाग रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो आप परीक्षा लीजिए। अब सती जी परीक्षा लेने का विचार कर रही हैं कि कैसे परीक्षा लूं। तब सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। उस तरफ से श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं, इधर से सीता के वेश में सती जी। तो लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। जब लक्ष्मण जी ने सीता जी को देखा या उमा जी को सीता जी के वेश में देखा तो लक्ष्मण जी भ्रम में पड़ गए, चकित हो गए। लेकिन वो धीर रहे, गंभीर रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। तब जो है श्री रामचंद्र जी ने जब सती जी को देखा तो जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरेहु केहू हेतु। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया, पिताजी के सहित अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया और फिर कहा कि हे माता, वृक्षकेतु श्री शंकर जी कहाँ और जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही? अब सती जी भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो पहचान लिया। उनके हृदय में संकोच पैदा हो गया, भय पैदा हो गया और वे श्री शिव जी की तरफ, जहाँ शिव जी थे बैठे हुए थे, वहाँ के लिए चले और मन में सोचती जाती हैं कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान को श्री राम के ऊपर लेकर के आए। तो जाना राम सती दुख पावा,
निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा, सती दीखे कौतुक मग जाता, आंगे राम सहित श्री भ्राता। अब भगवान राम ने जब जाना कि सती जी को दुख उत्पन्न हो गया है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रभाव दिखाया तो सती जी को एक कौतुक देखने को मिला। क्या कौतुक मिला कि आगे आगे श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। तब सती जी ने पीछे पलट के देखा तो पीछे से भी श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी बड़े सुंदर वेश में चले आ रहे। तब सती जी ने दाएं देखा, बाएं देखा। अब जहां भी सती जी देख रही हैं वहां पर देवता, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, ऋषि मुनि सब भगवान की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं और भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी सहित दिखाई दे रहे। सती जी ने वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेकों देखे। उनके साथ में ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी भी अनेक देखे। अब जब सीता जी ने वो सती जी ने चारों तरफ ऐसा देखा, तब सती जी जो है और ज़्यादा घबरा जाते हैं। बहुत भय उत्पन्न होता है। तब वह जो है आंखें बंद करके और रास्ते में ही बैठ जाते हैं। हृदय कंपो तन सुधि कछु नाही, नयन बूंद बैठी मग माही। हृदय में कंपन पैदा हो गया, शरीर की सुधि भूल गई, आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गए। बहुरी बिलो क्यों नयन घारी, कछु न दीखो तहाँ दक्ष कुमारी। थोड़ी देर में उन्होंने नेत्रों को खोल करके देखा। नेत्रों को खोल करके देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती जी वहां पर आ जाते हैं जहां श्री शिव जी बैठे हुए भगवान के नाम का जप कर रहे। भगवान शिव जी ने पूछा कि आपने लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शिव जी ने कहा कि तुमने किस प्रक्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा उनकी परीक्षा ली, वो विधा बतलाई। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने आपके समान ही प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली। यहां सती जी ने शिव जी से झूठ बोला, जबकि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विवेक काम नहीं करता है। इसलिए व्यक्ति को सोच विचार करके विवेक
का सहारा लेकर के कार्य करना चाहिए। तब भगवान ने जब ऐसा अपना रूप दिखाया, सती जी ने शिव जी से झूठ बोला, तब शिव जी ने भगवान की माया को सिर झुकाया, प्रणाम किया और कहने लगे कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री शिव जी ने हृदय में विचार किया कि भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है और जो भविष्य होता है, भावी होती है, वो बड़ी बलवान होती है। अब शिव जी मन में सोच रहे कि परम पुनीत न जायो तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय बधिक संताप। अब शिव जी मन में सोच रहे कि सती जी बहुत पवित्र हैं, पुनीति हैं, इसलिए छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया है, अतः जो है यदि इनकी वो पत्नी के रूप में हम देखते हैं तो बहुत पाप लगेगा। इस प्रकार श्री शिव जी के हृदय में बड़ा संताप है, दुख है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं। सती जी के साथ जो है आगे बढ़ चले कैलाश पर जाने के लिए। अब इनने अपने मन में ये विचार कर लिया कि अब इस शरीर से सती जी से भेंट नहीं होगी, यानी पति पत्नी के रूप में हम नहीं रहेंगे। हस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमि रत रघुवीरा। अब श्री शिव जी ऐसा विचार करके वो कैलाश के लिए चले तो रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे शंकर जी, ऐसी प्रतिज्ञा आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं, भक्त हैं उनके, और ऐसी प्रतिज्ञा करने में समर्थ केवल आप ही हैं। तब जब आकाशवाणी ऐसी होती है तब सती जी को सोच पैदा हो जाता है कि आखिर आकाशवाणी हुई तो क्यों, क्या प्रण कर लिया है शिव जी। तब सती शिव जी से पूछते हैं कि कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है, आप दीनों के दयाल हैं। लेकिन शिव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया और रास्ते में अनेक प्रकार की इतिहास की कथाएं उन्हें समझाने के लिए कहते हुए श्री शिव जी और श्री सती जी कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। कल फिर इसके आगे की कथा हम और आप करेंगे। यहीं पर कथा को विराम। सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शांति शांति शांति।